भैया एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम नौकरी देते हैं, और तुम्हारे सरकार की तरफ से फरमान आ रहा है कि अब शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब इसका मतलब सारे बिहारी लोग अब जुमा का नमाज पढ़ें, अपना खतना करा लें। रामनवमी, जन्माष्टमी, तेजस्वी यादव हैं, यदुवंशी हैं, जन्माष्टमी की भी छुट्टी हटा दी गई है। वो पहले हिंदू नहीं न हैं, ओबीसी हैं। तेजस्वी जानते हैं कि कुछ भी कर लें। भैया अगर मुसलमानों के खिलाफ करेंगे तो वो तो कल दे देंगे उसको, हैदराबाद वाले को वोट 5 को दिए थे ना भाई। भाई 5 सीट मिला था ना ओबीसी को। तेजस्वी भी लड़ाए थे, मुसलमान हैं। जेडीयू भी लड़ाई थी, मुसलमान हैं। वो पासवान की पार्टी लड़ाई थी, मुसलमान हैं। तो बिहार का मुसलमान हैदराबाद के मुसलमान से जुड़ जाएगा, लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार और इनके पिछवाड़े पर लात मार दिया तो वह तो मुसलमान बन के वोट दे रहा है, तुम हिंदू बन के नहीं दोगे तो यही होगा ना। वो तो अपना वोट, वो 18% महत्वपूर्ण है, वो एक साथ वोट देते हैं, और आप अपनी जाति बन के वोट देते हैं। अच्छा, इस चीज़ को लेकर जब सरकार से प्रश्न किए गए तो कहा कि ये शिक्षा विभाग का फरमान है, मुख्यमंत्री की नज़र पड़ेगी तो इसके ऊपर ज़रूर जो है चर्चा होगी और शायद वापस भी ले लिया जाएगा। जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने ये चीज़ कही। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की नज़र नहीं पड़ी हुई इसके ऊपर, शिक्षा विभाग अपनी मर्जी से सारे फैसले ले रहा है? मुख्यमंत्री बीजे हैं, इस समय बिजी हैं, वो बिजी चल रहे हैं। कब डालना है, कब निकालना है, पानी कैसे गिरेगा, पानी कहाँ जाएगा, कैसे बहेगा, कैसे बच्चा रोकना है, कैसे कब टाइम है उसका निकाल देना है, वो कैमरा लेके पूरे बिहार में घर घर घूम रहे हैं। इस समय इसी ज्ञान में वो देने में बिजी हैं। उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री इस समय पानी गिराने, पानी निकालने, कब तुम्हारा पानी गिरेगा और लड़की कब बोलेगी, वो उसी काम में आप कैमरा लेके बिजी हैं। उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी भी उसी काम में बिजी हैं। विधानसभा में इतना बेशर्म बात जो कर सकता है तो क्या कहिएगा। बाबा बागेश्वर का एक प्रोग्राम था, कथा थी, कार्यक्रम था पटना में। तब तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो क्या बाबा को एक तरीके से धमकाने वाले अंदाज में बात कहते हैं और फिर जस्टिफिकेशन देते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान हम किसी को नहीं करने देंगे। हम भारत में हैं, आधिकारिक तौर पे हमारी जो छुट्टी है विद्यालयों की वो संडे को है। आप बिहार में शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं, क्या है ये? तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बागेश्वर बाबा आए थे तो क्या उखाड़ लिए? बनाए थे ना DS4 बनाए थे ना, क्या कर लिए? 9 दिन इनके छतिया पे चढ़ के, मध्य प्रदेश से आके इनके छतिया पे चढ़ के और 9 दिन कार्यक्रम करके और ललकार के गया ना, क्या उखाड़ लिए? लेकिन अब छुट्टी तो दे दी है ना शुक्रवार का महाराज। तो भैया अब एक नया देश बनाएंगे ना नीतीश कुमार, समझ रहे हैं? अब वो अच्छा, PFI का पेपर कहाँ निकला था, क्या उसमें लिखा हुआ था? 2047। तो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब PFI वालों को तो उठा के भारत सरकार ने, मोदी ने बंद कर दिया। तो उनके स्लीपर सेल कौन है? नीतीश कुमार और तेजस्वी है ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। भैया एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम नौकरी देते हैं, और तुम्हारे सरकार की तरफ से फरमान आ रहा है कि अब शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब इसका मतलब सारे बिहारी लोग अब जुमा का नमाज पढ़ें, अपना खतना करा लें। पता नहीं तुम किसके हो, लालू यादव के हो कि नहीं पता, कैसे भाई जहां इस तरह की सोच हो, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? अगर यह फरमान नहीं जारी करते तो यह विवाद उठता नहीं उठता। तो हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? बीजेपी वाले करने गए थे तो कौन दोगला है? पूछना तो बिहार की जनता को चाहिए ना, पूछना तो बिहार की जनता को चाहिए ना कि भैया तुमने ऐसा किया क्यों, कैसे कर दिया? लेकिन जनता तो दिग्भ्रमित है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हम हैं यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल है, सबको रिलीजियल बिलीफ फॉलो करने का हक है। लेकिन कोई उर्दू स्कूल शुक्रवार को बंद कैसे हो सकता है? मैंने पिछले साल डुमका में भी इस चीज़ की रिपोर्टिंग की थी कि शुक्रवार को स्कूल बंद होने का मतलब ये है कि आप एक अलग कानून चला रहे हैं ना, एक पूरा का पूरा अलग सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, और वो भी एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार के शासन के भीतर, जो कि संविधान की शपथ ले रही है। नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य की यह बात है कि के पाठक ने साफ अपने पत्र में लिखा है कि मुस्लिम एरिया, मुस्लिम बहुल इलाका, इस देश में मुस्लिम बहुल इलाका और हिंदू इलाका और सिख और पारसी इलाका कौन सा होता है हिंदुस्तान में? भाई हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है ना,
बहुलीला का मतलब क्या? पाकिस्तान? आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं क्या यहाँ? अरे भैया हिंदुस्तान ही रहने दीजिए, यहाँ कोई पाकिस्तानी मुस्लिम बहुल इलाके में शुक्रवार को छुट्टी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसे? भैया शुक्रवार को इसलिए कि भैया ये अपीजमेंट में इतने अंधे हो गए हैं कि अब कुछ भी करिए, इस देश को वही जो 2047 तक इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उसी तरफ नीतीश कुमार ले जाना चाहते हैं। पांडे जी, अभी तेजस्वी यादव जी का नया बयान सुने नहीं है शायद आप। यूपी के लोगों को बिहार में नौकरी करने के लिए आना पड़ रहा है। इतनी नौकरियां बिहार आरजेडी सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में निकाल रहा है। तो आप नहीं जानते हैं 40,000 जो शिक्षक भर्ती थे वो मुंह पे इनके फेंक दिए कि तुम अपने नौकरी अपने स्थान विशेष में डाल ले, हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ये ज्वाइन क्यों फेंक दिए? एक बात बताइए, सरकार बिहार सरकार का टोटल इनकम का कितना है? जीएसटी कलेक्शन कितना है? 60,000 करोड़। साल का टोटल खर्च कितना है? 2.5 लाख करोड़। ठीक, कहाँ से आएगा? जो आदमी, हाँ तो केंद्र सरकार देगी तो कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है ना। तो आप मोदी के पैसे से पल रहे हो, आप कमा रहे हो, 60 रुपया खर्च कर रहे हो, 2.5 लाख। 1 लाख करोड़ रुपया मोदी क्या देते हैं? स्पेशल पैकेज में देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार कर्जा लेती है। कर्जा किसके ऊपर जाता है? हर साल बिहार पे 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नीतीश कुमार लाद रहे हैं। लेकिन कभी चर्चा चलता है? कभी तेजस्वी बताएंगे? कभी नीतीश कुमार बताएंगे? नहीं बताएंगे। और न बिहार का कोई नेता बताएगा। आएगा देख देख हम तो जाते हैं, देख हमको बना दो और बस तुमको बस पकड़ के कलेक्टर बनाएंगे। एक बात बताइए नौकरी की, 7 साल मोदी, 7 साल लालू, 7 साल राबड़ी और 18 साल चाचा, टोटल कितना हुआ? 35 साल हुआ ना? 32 साल हुआ ना? 32 साल में आपने कितना नौकरी दिया? अब 32 साल में बांट दीजिए तो 1 साल पर कितना पड़ा? कितना दिए? अपने बाप का, अपने चाचा का और अपने माता जी का गड्ढा भर रहे हो और तुम कह रहे हो नौकरी दे रहे हैं। जोगी जी पहली बार आए थे उसी समय 90,000 शिक्षक, 70,000 सिपाही, 40,000 इंजीनियर। ढोल नहीं पीटे थे साहब। वो नहीं कहे थे कि बिहार के लोग तमाम भर्ती हुए। जोगी जी नहीं कहे कि बिहार के लोगों को हम आना पड़ेगा नौकरी। इस पे एक और सवाल है मेरा, इसको थोड़ा आपने देखा होगा, मनीष कश्यप जो एक पत्रकार हैं, उनको जब एनएसए लगाया गया तो कहा गया कि 2 राज्यों के बीच में वो लड़ाई करवा सकते थे, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे थे, वीडियोस ऐसे थे। अब जब एक राज्य का डिप्टी सीएम इस तरीके की बात कह रहा है कि देखो अब तो यूपी वाले हमारे यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं, बिहार लगभग पूरा नोएडा में है, सहारनपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, बागपत में है, बनारस में है। अब अगर वहाँ पे बिहारियों के साथ कोई दुर्भावना होती है, दुर्घटना होती है कि तुम्हारा उप मुख्यमंत्री तो कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ ढेर सारी नौकरियां हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे भाई 40 लाख लोग गुजरात में काम करते हैं। बिहार के 40 लाख लोग गुजरात में काम करते हैं। और तेजस्वी ने क्या कहा था? सारे गुजराती चोर होते हैं। और तो उस चोरों के बीच में तुम्हारे वहाँ तुम्हारा बाप खुदे चोर, या मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तुम्हारे नाम से आज भी मुकदमा चल रहा है जमीन के बदले, है ना, जॉब के बदले जमीन घोटाले में। तुम्हारा यहाँ तुम्हारी बहनों का, तुम्हारे भाइयों का करोड़ों की बंगला है दिल्ली में। यह मैंने सब जाके सीबीआई ईडी जांच करी है, तब हमने देखा, टीवी पे देखा कि तुम्हारी कितनी करोड़ की संपत्ति है। और तुम बात कर रहे हो जोगी का, जिनकी हैसियत मंदिर तो आज उनका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। इसके अलावा 2 जोड़ी कपड़ा के सिवा क्या है? तो तुम किस मुंह से बात करते हो उस जोगी का, उस संत का, उस महात्मा का, उस पुजारी का, उस महान व्यक्ति का? अरे तुम्हारे वहां अभी एक परिवार के 4 लोगों को एक अपराधी ने मार दिया। और प्रयागराज में एक अपराधी के साथ क्या किया जोगी? पड़ा हुआ है ना हॉस्पिटल में, 2 गोलियां मारी गई है ना, और उसका घर भी टूटने जा रहा है ना। मुख्तार अतीक क्या हुआ? तो जोगी जी अपराधियों का सफाया कर रहे हैं। और ये सज्जन लोग आनंद सिंह जैसे अपराधियों को जेल से कानून बदल के निकाला जा रहा है। और समझिए, यह अपराधियों को जेल से
कानून बदल बदल के निकाल रहे हैं, और एक तरफ उत्तर प्रदेश में आते हैं क्या कि भैया हमको जलवा में भेज दीजिए, नहीं तो पुलिसवा छोड़ेगी नहीं, मार देगी।